बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर 12 दिन के बाद डॉलर की कीमत क्या होगी और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में गोल्ड और डॉलर का मुस्तकबिल क्या होने वाला है और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। और सबसे पहले तो मैं बात करूँगा डॉलर के ऊपर। अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि जब से IMF का मुआहदा हुआ है तो डॉलर एकदम से रिवर्स गेयर लग गया। तो यहाँ पर दूसरी जो सऊदी रियाल है उसकी कीमत में भी कमी हो गई, अमाराती दिरहम की भी कीमत गिर गई और इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर जो कम हुआ है ये बेसिकली किस वजह से हुआ है कि IMF के साथ मुआहदा हो गया, इस वजह से। क्योंकि मार्केट में तो ये भी बातें हो रही थी, आपने ये भी वीडियो में मैंने ये बताया था कि अब मार्केट के लिहाज से पाकिस्तान ने ये वादा किया है कि रेट को छोड़ा जाएगा। देखिए, जब वादा होता है ना, वादे के बाद आपको जो एक्सटर्नल डोनर्स होते हैं ना, जो दूसरे ममालिक होते हैं, वो पेमेंट आपको देने का वादा करने का पूरी तकमील करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपके स्टेट बैंक के जो ज़खायर होते हैं उनके ऊपर प्रेशर हट जाता है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करी पाकिस्तान में। अब यहाँ पर सवाल ये है कि IMF वादे के असरात है, बिल्कुल हैं जी। अप्रैल में जारी प्रोग्राम जो ख़त्म होने के बाद नए कर्ज प्रोग्राम में शमूलियत की राह हमवार होने की इतलात के बायस डॉलर की निस्बत रुपया थोड़ा सा मुस्तहकम रहा है, जिससे डॉलर के इंटरबैंक रेट 287 रुपये से नीचे आ गए। आज जुमा है तो कारोबार के आगाज़ से इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा रहा, लेकिन जैसे एक मौका पर डॉलर की कदर 97 पैसे की कमी से 286 रुपये 40 पैसे की सतह पर भी आ गई थी। लेकिन वक्फे से डिमांड आने से थोड़े अरसे का जो राइज एंड फॉल भी देखा गया। कारोबार के अगर आज इख्तिताम हुआ तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 88 पैसे की कमी से 286 रुपये 49 पैसे में हुई आज। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर 50 पैसे की कमी से 288 रुपये 25 पैसे पर बंद हुई। अब IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा तय होने के नतीजे में आलमी सरमायाकारों की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी दिलचस्पी देखी जा रही है, जिसका हमने ये देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से तयशुदा वादे के मुताबिक पाकिस्तान को रिफाइनरी सेक्टर में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की दिलचस्पी का जो है वो पैगाम मिला। उसके बाद खाम तेल की आलमी कीमतों में कमी के रुझान से रुपये की कदर को सपोर्ट मिला और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और निगरान हुकूमत मुल्क में जितने भी बेसिक सेक्टर्स हैं उन पर गैर मुल्की सरमायाकारी का प्लान बना रहे हैं और ज़राअत में गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 85,000 एकड़ राजी को काबिल काश बनाने का मंसूबा भी तैयार किया गया है, जिसमें चीन और दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ से सरमायाकारी की जाएगी। तो इसी तरह दोस्त मुबालक की तरफ से पाकिस्तान को इस वक्त जो दरपेश माली मुश्किलात हैं उनसे निकालने की यकीन दहानियों से भी मार्केट में सप्लाई बेहतर हो गई है और लिमिटेड अगर आप इंपोर्ट्स तलब के दबाव के बावजूद डॉलर की निस्बत रुपया तगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये नहीं बात कर रहा कि पाकिस्तान की करेंसी मजबूत नहीं होगी या आने वाले दिनों में। देखें यहाँ पर ना आज स्टेट बैंक का भी एक अहम बयान आया। स्टेट बैंक ने स्ट्रेटेजिक प्लान आज जारी किया 2023 से 2028 तक। यानी बैंक दौलत पाकिस्तान के जो गवर्नर है जमील अहमद साहब, उन्होंने आज कराची में एक तकरीब में स्टेट बैंक का जो 2023 से 28 तक का जो प्लान और विजन है वो बताया। विजन के मुताबिक स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम के बाद जारी किए जाने वाला पहला मनसूबा है। इसमें मरकज़ी बैंक का नस्बुल ऐन यानी मिशन और अगले 5 साल के लिए कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो बताए गए हैं। और इसके साथ ये है कि स्टेट बैंक विजन 2028 स्टेट बैंक के इस अज़म का इजहार है कि कीमतों का इस्तेहकाम, शरह सूद और माली इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल किया जाएगा और मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की में हिस्सा लिया जाएगा। इस प्लान के तहत पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर इन्फ्लेशन रेट में कमी बताई जा रही है, जिसके साथ साथ जिसके असरात आपको मार्केट में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये लिमिटेड हैं। उसके रीज़न ये है कि अभी डॉलर का जहाँ तक हमारे एनालिसिस है ये है कि डॉलर अभी थोड़े से दिनों के लिए 4 से 5 दिन के लिए ऊपर आएगा, उसके बाद डॉलर पाकिस्तान में एकदम से ऊपर जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी एक्सटर्नल पेमेंट्स हमारी फेब में जो है वो एक्सटर्नल पेमेंट्स हमारी जाके
जो है वो ड्यू हो रही हैं, जो कि अप्रॉक्स 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बनती है टोटल, जो कि पाकिस्तान को अगर कहीं से 25 अरब डॉलर मिल भी जाते हैं तो वो हमारे गैर मुल्की कर्ज़ों में निकल जाएंगे। उसके बाद से जब 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी रिफाइनरी सेक्टर में आती है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमारात की एक कंपनी है, उसने 25 अरब डॉलर का वादा किया इन्वेस्टमेंट का, रेकोडिक मंसूबे के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये डेफिनेटली मार्केट में इम्पैक्ट करेंगी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। जब हमारे पास नई हुकूमत आएगी, देखिए आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, मैंने आपको पहले कहा था 220-230 पे डॉलर ने आना है, लेकिन उससे पहले डॉलर का एक हाई लग रहा है, डॉलर 320-330 तक जा सकता है। उसके बाद अगर आप गोल्ड की बात करें, गोल्ड पाकिस्तान के अंदर स्टेबल है और आज गोल्ड मार्केट थोड़ा सा जम की हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के आपको पता है बूस्ट लग चुके हैं, 1991 का बूस्ट लगा, उसके बाद फिर मार्केट 1980 पे ट्रेड कर रही है, यानी मार्केट कभी पुल कर रही है, कभी बैक हो रही है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट का दोबारा हाई लगना तो पॉसिबल नहीं है। 2006 का स्पॉट जो अभी तक की रेजिस्टेंस है वो 1991 और फिर 1940 है। अब 1940 पे इंटरनेशनल मार्केट खड़ी हो, डॉलर आपका चला जाए पाकिस्तान के अंदर 290-295 रुपये पे ऊपर, तो गोल्ड मार्केट आपकी 2,19,000 के ऊपर खड़ी होगी, जो कि मैंने एक माह पहले आपको कहा था पाकिस्तान में गोल्ड स्टेबल हो जाएगा 2,10,000 से 2,20,000 के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आपने गोल्ड ख़रीदना है तो ये बाइंग टाइम नहीं है, यहाँ पर सेलिंग जोन है। जिन लोगों के पास पहले से ख़रीद पड़ी है 2,20, 2,25 की, वो 2,22, 2,23 पे निकल सकते हैं। इसके बाद जिनके पास 2,30 से 2,40 में जितने लोग स्टक हुए हैं वो वेट करें। जून तक भी आपको वेट करना पड़ा तो आपकी ये जो हाई है 2,40 की, ये आपको पाकिस्तान से एग्जिट का मौका दे देगी। ये वीडियो को नोट कर लें, आपको मार्केट से एग्जिट करने का मौका ज़रूर मिलेगा। 2,40 तक की बाइंग का एग्जिट आपको ज़रूर मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाए। रियल एस्टेट के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन वक्त है, जब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा पिट रहा है, रियल एस्टेट के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, रियल एस्टेट का कोई स्कोप नहीं है, रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। उसके रीज़न ये है कि IMF मुआहदा हम साइन कर चुके हैं। उस मुआहदे के अंदर हमने IMF के साथ वादा किया है कि हम रियल एस्टेट में किसी किस्म की कोई भी एमनेस्टी स्कीम या कोई भी टैक्स रिलीफ स्कीम नहीं देंगे। अब यहाँ तक ये जो मुआहदा है, इसकी दूसरी किस्त हमें जारी हो गई है और तीसरी किस्त पे ये मुआहदा ख़त्म हो जाना है। उसके बाद एक नया मुआहदा होगा, जो कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर भी कह चुके हैं कि हम IMF से एक नए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तैयार है। तो अगर वो नया प्रोग्राम आता है तो उसमें भी डेफिनेटली एक्सचेंज रेट के ऊपर बात होगी और रियल एस्टेट की सेक्टर की बूस्ट का हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर बहुत बड़े हैं पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट इन्वेस्टर को बूस्टअप करने के लिए सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा हुकूमत को मजबूरन। और अगर हुकूमत मजबूरन इसको प्रमोट करेगी तो डेफिनेटली टैक्स रिलैक्सेशन मिलती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने रियल एस्टेट में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की तो अपने पोर्टफोलियो में डॉलर, गोल्ड के अलावा रियल एस्टेट को शामिल करें लॉन्ग टर्म के लिए।